नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम लोग हिंदी साहित्य के तमाम महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे हैं, हर रचनाकार के बारे में देख रहे हैं, रचनाकार से संबंधित हम महत्वपूर्ण जो उनकी रचनाएं हैं, जो जो सीक्वेंस में पूछी जाती है, जिनसे सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है विगत वर्षों में बने हैं। देखिए, नेट का जो पैटर्न है वह बदल चुका है। वह जो है आजकल मिलान दे करके और रचनाकार के नाम पूछ लिया जा रहा है, उनकी रचनाएं दे के उनका सन पूछ लिया जा रहा है। तो आजकल का जो पैटर्न है बदल चुका है, तो हमें जो तैयारी है उसी अनुसार करनी पड़ेगी। तो देखिए, आज जिन रचनाकार के ऊपर मैं उनकी रचनाएं लेके आया हूँ, उनका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में आपको पता ही होगा, जो इनका युग है द्वितीय हिंदी साहित्य उत्थान के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु युग जो है प्रथम उत्थान है और द्विवेदी युग जो है द्वितीय उत्थान है। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ये बहुत ही प्रमुख एक तरह से योगदान जो है हिंदी साहित्य में अपना दे के गए हैं। और इनके कारण जो है हिंदी साहित्य को हम जिस रूप में आज देख रहे हैं, जो उसका व्याकरण है, जो उसका स्वरूप है, बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा योगदान जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा हमें हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है। तो चलिए आइए, आज हम इनके बारे में देखेंगे और इनके संबंधित इनके महत्वपूर्ण रचनाओं को देखेंगे, इनके उपन्यासों को देखेंगे, नाटकों को देखेंगे और निबंधों को देखेंगे। तो देखिए, इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखेंगे और उनसे किस प्रकार के प्रश्न जो है बन सकते हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है 1864 में हुआ था और 1968 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। देखिए, जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ 1929 में लिखा। ठीक है, प्रकाशन हुआ उनका 1929 में। और रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म था 1884 में हुआ था। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वे रामचंद्र शुक्ल से कितने 20 साल जो हैं बड़े हैं। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। हम जोड़ के अगर चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें जो हैं ज़्यादा जल्दी याद हो जाएंगी। तो इनका जन्म जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का 1864 में हुआ, देहांत जो है 1938 ईस्वी में। वहीं देखिए, हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक माने जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो हिंदी आधुनिक साहित्य का जो आधुनिक काल का जो दूसरा युग है, इन्हीं के नाम से जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के नाम से ही जाना जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तो इनकी रचनाएं जो है पूछी जाती हैं। वही देखिए, अगर हम इनकी रचनाएं देखें, मौलिक रचनाएं देखें, जो कि कोई अनुदित नहीं है, ट्रांसलेटेड नहीं है, जो इन्होंने खुद से लिखी है, उन रचनाओं को देखो तो देखिए इनकी जो मौलिक रचनाएं हैं वे कौन कौन सी है। तो देखिए, कान्य कुब्जावली व्रतम 1898 ईस्वी की रचना है। समाचार पत्र संपादन स्तवः 1898 ईस्वी की रचना है। और नागरी जो रचना है 1900 ईस्वी की रचना हमें देखने को मिलती है। वहीं देखिए, कान्य कुब्ज अबला बिलाप 1907 ईस्वी की रचना है। काव्य मंजूषा 1903 ईस्वी की रचना है और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। काव्य मंजूषा 1903 ईस्वी की रचना है। और सुमन 1923 ईस्वी की रचना है। द्विवेदी काव्य माला 1940 ईस्वी की रचना है। और कविता कलाप 1909 ईस्वी की रचना है। देखिए, वो जो रचना है काव्य मंजूषा, ये इसलिए प्रमुख हो जाती है क्योंकि इसी समय जो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला था, संपादक बने थे इसके 1903 से 1918 तक। आपको पता होना चाहिए कि जो सरस्वती का प्रकाशन है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1918 तक किया। और उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक ये जो है रचना में लगे रहे, रचना करते रहे। वहीं देखिए, विनय विनोद 1889 ईस्वी की रचना है और भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद किया है। तो देखिए, ये अनुदित रचना है, आपको पता होना चाहिए। इससे पहले जो रचनाएं थी वह मौलिक थी, वह कोई भी अनुदित नहीं थी, कोई भी ट्रांसलेटेड नहीं थी, वह खुद से जो की गई रचनाएं होती है एक तरह से उस प्रकार की रचनाएं थी। तो देखिए, विनय विनोद 1889 ईस्वी की रचना है। भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद किया गया है। वहीं देखिए, विहार वाटिका 1890 ईस्वी की रचना है और गीत गोविंद का भावानुवाद किया गया है।
स्नेहमाला 1890 ईस्वी की रचना है। भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का दोहा में अनुवाद किया गया है। वहीं देखिए श्री महिम्न स्तोत्र 1891 ईस्वी की रचना है और संस्कृत के महिम्न स्तोत्र का संस्कृत व्रतों में अनुवाद किया गया है। वहीं देखिए गंगा लहरी, गंगा लहरी पूछी जाती है किसकी रचना है, तो 1891 ईस्वी की रचना है और पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैयों में अनुवाद किया गया। देखिए गंगा लहरी जो रचना है, काव्य शास्त्री थे जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के और इनकी रचना है गंगा लहरी। ये पूछी जाती है तो आपको देखिए 2 पॉइंट यहाँ जानने को मिल गए कि जो गंगा लहरी है 1891 ईस्वी में पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैयों में अनुवाद किया है। किसने किया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो चलिए आपको 2 पॉइंट यहाँ जानने को मिल गए। वहीं देखिए ऋतुरंगिणी, ऋतुरंगिणी जो रचना है 1891 ईस्वी की रचना है। कालिदास के ऋतु संहार का छायानुवाद हमें देखने को मिलता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो शुरुआती दौर में रचनाएं लिखी गई वे सारी जो संस्कृत में रचनाएं थी उनका अनुवाद किया गया हिंदी में। जो रचनाएं मतलब दूसरी भाषाओं में थी उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया। तो मतलब शुरुआत में जो है हमें ट्रांसलेटेड रचनाएं ज़्यादा देखने को मिलती है, बाद में जो है मौलिक रचनाओं का युग हमें देखने को मिलता है। वहीं देखिए सुहागरात अप्रकाशित रचना है और बायरन के ब्राइडल नाइट का छायानुवाद है। तो देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि जो सुहागरात रचना है किसकी रचना है, लेकिन इसका जो है प्रकाशन नहीं हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और बायरन के ब्राइडल नाइट का छायानुवाद है, ठीक है। वहीं देखिए कुमार संभव सार, यह तो सबसे ज़्यादा प्रमुख रचना है कि कुमार संभव सार जो है किसकी रचना है, कालिदास की रचना है और 1902 में इसका क्या है अनुवाद किया है किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगर हम इनकी मौलिक गद्य रचनाएं देखिए आपको पता होना चाहिए गद्य और पद्य ये दोनों अलग अलग टर्म्स है। देखिए गद्य जो होता है उसमें हम निबंध, कहानी, उपन्यास इस तरह से हम चीज़ों को लिखते हैं और पद्य में कविताएं लिखते हैं, दोहा लिखते हैं और मतलब जितनी भी जिस चीज़ को हम गा सकते हैं वे सारी चीज़ें पद्य में लिखी जाती है और जिस चीज़ को हम पढ़ते हैं लंबे लंबे रूपों में लिखते हैं उसको हम गद्य कहते हैं। तो देखिए मौलिक गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो नैषध चरित चर्चा 1899 ईस्वी की रचना है। वहीं देखिए तरुणोपदेश अप्रकाशित रचना है। हिंदी शिक्षावली तृतीय भाग की समालोचना 1901 ईस्वी की रचना है। वैज्ञानिक कोश 1906 ईस्वी की रचना है। नाट्यशास्त्र 1912 ईस्वी की रचना है। नाट्यशास्त्र भी पूछा जाता है किसकी रचना है, तो नाट्यशास्त्र जो है 1912 ईस्वी की रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। विक्रमादेव चरित चर्चा 1907 ईस्वी की रचना है। वहीं देखिए हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1907 ईस्वी की रचना है। और देखिए संपत्ति शास्त्र 1907 ईस्वी की रचना है और कौटिल्य कुठार 1907 ईस्वी की रचना है। कालिदास की निरंकुशता 1912 ईस्वी की रचना है। और देखिए वनिता विलाप 1918 ईस्वी की रचना है। और उद्योगिनी जो है 1920 ईस्वी की रचना है। रसज्ञ रंजन 1920 ईस्वी की रचना है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रसज्ञ रंजन 1920 ईस्वी की रचना है और महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, वह भी गद्य फॉर्म में है, तो आपको पता होना चाहिए। कालिदास और उनकी कविता 1920 ईस्वी की रचना है। सुकवि संकीर्तन 1924 ईस्वी की रचना है। अतीत स्मृति 1924 ईस्वी की रचना है। साहित्य संदर्भ 1928 ईस्वी की रचना है। अद्भुत आलाप 1924 ईस्वी की रचना है। और देखिए महिला मोद 1925 ईस्वी की रचना है। अध्यात्मिकी 1928 ईस्वी की रचना है। और देखिए वैचित्र चित्रण, यह भी पूछा जाता है, वैचित्र चित्रण जो है 1926 ईस्वी की रचना है। और साहित्यालाप जो है 1926 ईस्वी की रचना हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं और इनमें से जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको भी हम देखेंगे। वहीं देखिए विज्ञ विनोद 1926 ईस्वी की रचना है। गोविंद कीर्तन 1928 ईस्वी की रचना है। विदेशी विद्वान 1928 ईस्वी की रचना है। प्राचीन चिन्ह
1929 ईस्वी की रचना है। वहीं देखिए चरितचर्या 1930 ईस्वी की रचना है। और वहीं देखिए पुरावृत 1933 ईस्वी की रचना है। दृश्य दर्शन 1928 ईस्वी की रचना है। और आलोचनांजलि 1928 ईस्वी की रचना है। चरित्र चित्रण 1929 ईस्वी की रचना है। पुरातत्व प्रसंग 1929 ईस्वी की रचना है। साहित्य शिखर 1930 ईस्वी की रचना है। विज्ञान वार्ता 1930 ईस्वी की रचना है। और देखिए वाग्विवास 1930 ईस्वी की रचना है। और संकलन 1931 ईस्वी की रचना है। और विचार विमर्श 1931 ईस्वी की रचना है। तो देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मतलब हिंदी साहित्य के एक तरह से सलाहका पुरुष माने जाते हैं। और जब इन्होंने हिंदी साहित्य में मतलब इनका प्रवेश हुआ, उसके बाद इन्होंने बहुत सारे सुधार किए। मतलब ये एक शिक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं कि इन्होंने हिंदी साहित्य के सुधार में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया और हिंदी को मतलब एक अच्छा रूप देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने हिंदी का जो ग्रामर था उसको सुधारा और कविता की भाषा और गद्य की भाषा जो थी उन सब में बदलाव किया। बहुत सारी चीज़ें जो थी इन्होंने बदला। पहले जो रचनाएं थी केवल और केवल मतलब उनमें मतलब समाज से जुड़ी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो उन सभी चीज़ों का जो समावेश है इन्हीं के काल में हुआ, जब ये सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। तो इन्होंने जो रचना भेजा करते थे दूसरे कवि, तो उनमें से कई रचनाओं को ये रिजेक्ट कर दिया करते थे, कहते थे इसमें सुधार कीजिए और जो आप अच्छा कर सकते हैं उन सभी चीज़ों को और बेहतर करने की कोशिश कीजिए और समाज को साहित्य से जोड़िए। तो ये सारी सुधार मतलब का जो सुधार का दौर है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी के काल में ही हमें देखने को मिलता है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है मतलब इनकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा अहम हमें देखने को मिलती है और हिंदी साहित्य में ये एक सलाहका पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। तो देखिए आज की जो वीडियो थी महावीर प्रसाद द्विवेदी को समर्पित थी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा, आप वहां से जुड़िए। और अगर आप UGC नेट TGT PGT KVS D SSB किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से संबंधित, तो देखिए आप साहित्य गुरु चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कि आगे आपको किस कवि के बारे में और डिटेल में जानना है, किसके बारे में जानना है, और तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, जिससे क्या है, जिससे जो ये मतलब एक तरह से मुझे जानने को मिलता है कि जो व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या देखना पसंद है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँगा और आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।